आदाब तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात में यूसीसी कानून को जिस तरह से लाया जा रहा है, उन मुद्दों पर गुजरात हित रक्षक समिति एपीसीआर तमाम टीम जो है एमसीसी वगैरह लगी हुई है। वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर भी कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सीधा हम इकराम बेग मिर्जा साहब से बात करेंगे, एपीसीआर से आते हैं। सर, कैसे देखते हो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को? ऑल इंडिया मुस्लिम तरफ से जब ये ऐलान किया गया था तो आप भी काली पट्टी बांधे हुए जामा मस्जिद में दिखाई दिए थे। कैसे देखते हो सर, ये काली पट्टी बांधने से ही रुक जाएगा या इसको सड़कों पे लाया जाएगा इस विरोध को? एहतजाज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें काली पट्टी लगा के भी एहतजाज किया था हमने। हमारा मकसद तो ये इस कानून को रोकने के लिए, उसके लिए जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, हम उन सब अधिकारों का यूज़ करेंगे। वक्त अमेंडमेंट बिल अगर पास हो जाता है तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, उसके साथ साथ लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेंगे कि इसके अंदर क्या खराबी है और इसमें मुसलमानों को क्या नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ों के लिए हमको मोहल्ला वाइज जाना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, सड़कों पर एहतजाज करना पड़ेगा, रैलियाँ निकालनी पड़ेंगी। हर वो काम जिससे अमन और शांति का भंग ना होता हो और हमारे हक जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं उसके मुताबिक हम सारी चीज़ें उसको करेंगे। सर, ये मुस्लिम जो सड़कों पर खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, तो वो मुस्लिम को आप कैसे देखते हो? वो नादान लोग हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको वक़्फ़ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती कि उनको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो ये चीज़ नहीं करते। उनको खाली इतना ही होता है कि वक़्फ़ का जो कानून आ रहा है उसमें कोई आके उनके घर में कह दे कि ये मेरी मालिकी का है तो उनको पता चले कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह वक़्फ़ के मामले में भी यही है। वक़्फ़ जो है मुसलमानों ने अपने खुदा के नाम के की हुई वो चीज़ें हैं, वक़्फ़ करी हुई चीज़ें हैं जो खुदा के नाम पे करी हुई है, मुसलमानों ने अपने पैसों से करी हुई है, सरकार के किसी पैसे से कि उससे नहीं हुआ है। अब वो लोगों को पता ही नहीं है। अब जिसे आदमी अपना घर खुद अपने पैसों से बनाता है और कोई आके कब्जा कर ले तो क्या है, उसको महसूस होगा। उनको इस चीज़ के बारे में नादान लोग हैं और कुछ उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर ये सरकारी जो एजेंसीज हैं, सरकारी लोग हैं, कोई हो सकता है किसी को लोगों को टोपियाँ पहना के देखा है हमने पिछले कि औरतों को बुर्का पहनवा के और 2 पूजाएं करवाई गई हैं, मगर होती थी एक्चुअली हिंदू। ऐसे मुसलमान इसी तरह से टोपियाँ वगैरह लगा लेने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान जब अपने ईमान का सबूत देता है और इस्लाम के मुताबिक चलता है और इस्लाम के जो अहकामात हैं उस पर वो अमल करता है, उस जिससे रोका गया उससे रुकता है, जिसको करने को कहा गया उससे करता है, तो वो पूरी तरह से वो मुसलमान होता है। ये लोगों को ये एक गलत लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि इस्लाम के वक़्फ़ की क्या अहमियत है इस्लाम में। सर, ऐसे नादान लोगों को कब जोड़ा जाएगा, कब मुसलमानों को एक किया जाएगा? अलग अलग तंजीमों से, पॉलिटिकल पार्टियों से ये आवाज़ उठती है कि मुसलमानों को एक स्टेज पे आना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए। ऐसी मेहनत कब होगी? जिस तरह से रमज़ान में एक सफ़ में सारे नमाज और तरावी पढ़ते हैं, रमज़ान जाने के बाद मस्जिद वीरान हो जाती है, तो कब तमाम जो समाज के लोग हैं, तंजीमों के लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पर लाएंगे ताकि ये जो इस तरह से अत्याचार सरकार की तरफ से दिन प्रतिदिन गुजारे जाते हैं उसका एक अंत आए? देखिए, ऑल इंडिया लेवल पे तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है ही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और उसके तहत उसी में हर मज़हब के, हर मसलक के लोग उसमें, हर पॉलिटिकल भी हैं जो असरअंदाज ऐसा होते हैं। इसी तरह से स्टेट में भी अलग अलग कोशिश हो रही है। यहाँ जिस तरह से यूसीसी लाया जा रहा है उसके खिलाफ जो हम एहतजाज कर रहे हैं, औकाफ के सिलसिले में जो एहतजाज कर रहे हैं, वो हमारी गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति है, उसमें हर फ़िरक़े के लोग हैं हमारे साथ शामिल हैं। और हम पूरी तरह से लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि सारे मुसलमान एक है। हमको हमारी लड़ाई जो है, वक़्फ़ जो है वो किसी एक मसलक की चीज़ नहीं है, यूसीसी है वो किसी एक मसलक का नहीं है, ये हर एक को वो करेगा, क्योंकि ये कुरान के हमारे अहकामात हैं उसको टारगेट कर रहा है और उसमें हर मुसलमान चाहे वो किसी भी मसलक का मानने वाला हो, उनको सबको जो है कि वो इफेक्ट करेगा। तो हम सब लोगों को इसमें मैसेज दे रहे हैं और इसके बारे में एजुकेट भी कर रहे हैं, मोहल्ला वाइज भी एजुकेट कर रहे हैं, मस्जिदों में लेक्चर्स हो रहे हैं, खुतबे हो रहे हैं और ज़्यादा ख्वातीन में, लेडीज़ में भी इसमें काम किया जा रहा है। हम लोग कर रहे हैं, लोगों के अंदर इस तरह से जागरूकता आएगी। एक चीज़ ऐसा होता है कि कभी जो बहुत दिनों से कुछ पता नहीं होता है तो एक आता है ऐसा, तो उस हिसाब से वो उसमें थोड़ा लगता है कि भाई ये मैसेज, मगर एजुकेट करने का पूरी हम अपनी उम्मत को जो है पूरी तरह से एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने ट्रिपल तलाक के मामले में भी लोगों को इसके बारे में आगाह किया। फिर सीए आ रहा था, उस वक्त भी हमने देखा था लोगों ने शाहीन बाग के नाम पे पूरी इंडिया में किस तरह से किया था और सरकार को उस पर झुकना पड़ा था। ये हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है उसका हम पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे और इस यूसीसी को जो है और औकाफ के सिलसिले में जो कुछ हो रहा है उस पर हम अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ते रहेंगे। सर, जामा मस्जिद साहब ने ये भी कहा पिछली जुमा को कि अगर जेल भरनी पड़ी, जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा और मुसलमान किसी से भीख नहीं मांगता, उसका हक मांगता है।
बिल्कुल, वो जो मैंने उस मामले में ये जो मोदी साहब ने जो सौगात ईद के नाम से जिस तरह की चीज़ें करी थी, उसमें हमने वही बताया था कि भाई ये जो मुसलमानों को जो आप इस तरह की वो दे रहे हैं, उसके वो नहीं, मुसलमान इस तरह की भीख की चीज़ नहीं चाहता। मुसलमान को जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला हुआ है वो दे। मुसलमानों के जो एजुकेशन के सिलसिले में जो स्कॉलरशिप्स वगैरह है वो उनको मिलनी चाहिए, दूसरे हक जो है उनको मिलने चाहिए। अब ये यूसीसी है कि वक्फ है, ये हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, जो फंडामेंटल राइट्स के उसमें आता है, वो सारी चीज़ें वो है, उसमें उसको उनको देना चाहिए। आप भीख दे के क्या करेंगे? तरक्की करना है तो लोगों को ऊपर लाने के लिए उसके एजुकेशन में जो पीछे है, उनके मोहल्ले वाइज स्कूलें नहीं हो रही हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमको सौगात इस तरह की लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पिछले दिनों तो उन्होंने ये भी कहा, एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान भी मुस्लिम बच्चों को दिया। हाँ, ये तो मोदी साहब ने नारा एक जगह लगाया था, वो करा था, तो हम कहते हैं कि आप दीजिए तो सही। कुरान तो हमारे हाथ में ऑलरेडी पहले से है, हम उसके अहकामात पे चल रहे हैं, उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तभी हमारे मुल्क में शामन और शांति है। हम चाहते हैं कि आप दुनियावी इल्म जो है वो कंप्यूटर, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि दीजिए, आप कंप्यूटर वगैरह दीजिए, बच्चे को इस लेवल तक पे तो लाइए कि वो कंप्यूटर सीखने वाला बने। आप प्राइमरी स्कूल की जो स्कॉलरशिप्स वगैरह है, वो स्कॉलरशिप आप नहीं दे रहे हैं, बच्चे गरीब बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन के उसमें भी सख्तियाँ करने लगे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि एजुकेशन का अधिकार है, और वो अधिकार हमको दिया नहीं जा रहा है। हमारे गरीब बच्चे जो हैं स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। सरकार को ये करना चाहिए, ये सौगात जो है, सौगात तो एक वक्ती तौर पे होती है, ईद तो साल में एक आती है, 365 दिन एजुकेशन के लिए जो लोग बच्चों को स्कॉलरशिप की जरूरत है, उनका खाने पीने की जरूरत है, उनके वालिदैन को रोजी रोजगार की जरूरत है, वो सारी चीजें दे तो हम अपने आप बच्चे हो जाएंगे। हम सौगात के सिलसिले से बढ़ना नहीं चाहते आगे। सौगात तो एक दिन 2 दिन की होगी, ईद मन ली जाएगी तो पूरा साल का वो हो जाएगा। मगर जो मेन चीजें हैं उससे हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए और अपना सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा कामयाब करने के लिए मोदी साहब ने ये किया था। एक तरफ ये करते हैं, दूसरी तरफ मस्जिदों को अजान नहीं दे देते, ऐलानात करना तो मस्जिद के माइक में ऐलान नहीं होने देते, हमारे कब्रिस्तानों पे कब्जे करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये दोहरा चरित्र जो है वो नहीं चलेगा। खुले दिल से आप सही मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरह से अपना हिस्सा दिया, जान माल सारी कुर्बानियां दी हैं, तो उसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उस पर आप हमको दीजिए, हमको भीख वगैरह की चीज़ की जरूरत नहीं है। तो सर, अभी तो सौगात दी, उसके पहले क़यादत में भी हिस्सेदारी दी। जिस तरह से गुजरात में नगर पालिका के चुनाव हुए, काफ़ी सारे मुस्लिम जीत कर आए, उन लोगों को चुनाव में टिकटें दी थी। नगर पालिका की जो चुनाव में उसमें है कि ये अपना खाली दिखाने वो करने के लिए आप हमारे एक तरफ तो आप विधानसभा को पाक करना चाहते हैं कि मुसलमान कोई भी एक भी ना रहे, और आप पालिका में आप लाइए, विधानसभा में लाइए ना, जहां पॉलिसीज बनती हैं, लोकसभा में लाइए, पॉलिसीज बनती, पॉलिसी मेकिंग में हमारा हिस्सा चाहिए हमको। नगर पालिका में आप बजट देंगे तो नगर पालिका को कुछ चलेगा, वो होगा, उससे क्या है, मतलब हम पॉलिसी मेकिंग में आपका है, हमारा जो बजट मेकिंग, बजट के सिलसिले में जो चीजें होती हैं उसमें हम उसमें रहेंगे। जिस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन कर रहे हैं, उसमें हमको आवाज उठाने का मौका दीजिए। ये सारी चीजें तो आप कर नहीं रहे, आप खाली दिखावे की ये कर रहे हैं कि उसमें भी जो वो एक मेंबर रहेगा पालिकाओं में जो है कि सदर किसी को बना दिया, मगर उसको जो पूरी तरह से जिस तरह से खुले तौर पे आज़ादी से चलाने देने का मामला आएगा तो उसमें वो चलाने नहीं दिया जाता है। सर, एक आखिरी मैसेज समाज के उन युवाओं को और समाज के उन लोगों को जो सोए हुए हैं अब तक और जिनके अंदर संवैधानिक लड़ाई लड़ने की जागरूकता नहीं है। हम अपने नौजवानों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप पढ़े लिखे, पढ़ाई के एक तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं कि आप अपना बंधारण जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, देश चलाए कैसे चलेगा, उसको आप पढ़िए। उसमें जो है फंडामेंटल राइट्स है, दूसरे हमारे माइनॉरिटीज राइट्स हैं, हमारे सामाजिक अधिकार हैं, वो क्या क्या है उसको जानिए, और जो लोग इसके बारे में समझा रहे हैं उनको समझिए और अपना हक मांगने की ताकत अपने अंदर विश्वास वो कीजिए। और कभी किसी तरह का डर और खौफ की जरूरत नहीं है, आपको अपने अधिकार के लिए खड़े होना पड़ेगा। अधिकार पहले जानने पड़ेंगे, उसके लिए खड़ा नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, और उसका जो तरीका बताया गया है, जो कानूनी तौर से हमको कोई तरह की अराजकता नहीं फैलाते हुए अपने हक को जो है हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे इकराम बेग मिर्जा, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के सूझबूझ से जवाब दिए। क़यादत से लेकर बेट सौगात तक की बात हमने की, वक्फ पे बात की, यूसीसी पर बात की, तमाम मुद्दों पर आवाम को ये समझाने की कोशिश की है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर आता है तो आवाम और मुस्लिम समाज को क्या नुकसानात हैं, और यूसीसी आता है तो पूरे गुजरात के युवाओं को, गुजरात की तमाम धर्म जाति समुदाय के लोगों को क्या नुकसान होने वाला है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि कैसे इस लड़ाई को आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें मुस्लिम हित रक्षक समिति की तरफ से तमाम मेंबरान हाजिर रहे, एपीसीआर की टीम से भी लोग आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत की, और साथ साथ में मुस्लिम युवाओं को जगाने के लिए भी एक मैसेज दिया कि अगर संवैधानिक लड़ाई उनको लड़नी चाहिए और एजुकेशन में इन तमाम बच्चों को आगे आना चाहिए।